Welcome to Gunwal Classes. Don't forget to like, share, and subscribe. Hello, I KK Yadav welcomes you all in our new topic, coordinate geometry. What do you mean by coordinate geometry? When we have to define any point, then we need two values. Let's say you have to define this point with respect to this corner. Then you will say you have to move horizontal, then you have to move vertical. You will measure horizontal distance and vertical distance. Initially we write horizontal, then we write vertical. This horizontal is known as x and vertical is known as y. To denote a point, we need two values. One is horizontal value and one is vertical value. This is plane. This is 2D figure, simple plane. When we draw horizontal line, this is known as x-axis, horizontal axis, abscissa. This is known as x-axis, horizontal axis, abscissa. If we draw perpendicular line, vertical line, this is known as y-axis, ordinate, वर्टिकल. ये क्या है आपके नेम है. अब जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन. 0 0 उस वैल्यू को बोलते हैं ओरिजिन. जो हॉरिजॉन्टल है वो प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? टू पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ने इस प्लेन को अपर पार्ट और लोअर पार्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगेन हमने एक और एक्सिस ड्रॉ कर दी वर्टिकल. उसने क्या किया? टू पार्ट्स को अगेन मोर टू पार्ट्स में डिवाइड किया. अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट. टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए. 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वाड, तो इसको बोले क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स. एक प्लेन के 4 पार्ट्स में डिवाइड करना उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम क्या करते हैं, जो भी पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किए थे, इससे अपर पार्ट को हम पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करते हैं, इससे लोअर वैल्यू को लोअर को नेगेटिव. किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव? इससे ऊपर जो भी है y पॉजिटिव, इससे नीचे जो भी है y नेगेटिव. एक्स एक्सिस y के सिंबल्स बताती है. एक्स एक्सिस किसके सिंबल्स बताती है? y के. एक्स एक्सिस से ऊपर वाला y पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से नीचे वाला y नेगेटिव होगा. तो y एक्सिस जो है ये राइट पार्ट पॉजिटिव, लेफ्ट पार्ट नेगेटिव. अब बेसिक सा क्वेश्चन आता है, राइट द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पे जो नेचर है वो पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स राइट साइड में है और ऊपर भी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये नेचर होगा. यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, पहले एक्स राइट करना होता है, फिर वाई, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव. अब इसी चीज को क्या बोला जाता है, ये आपका एक्स था, इसको एक्स डैश राइट कर रहा हूं मैं, ये वाई है आपका, इसको वाई डैश राइट कर रहा हूं. अब क्या बोला जाता है, इसी को लेट्स से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से ग्रेटर होंगे. अगर वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, इसमें इट मींस x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0. हियर बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो x इज लेस देन 0, y इज आल्सो लेस देन 0. हियर x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन.
पॉजिटिव नेगेटिव इनको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये थे साइन कन्वेंशन क्वाड्रेंट के। अगर आपसे नेचर बोला जाए, x is greater than 0, y is greater than 0, x is less than 0, y is greater than 0, x is less than 0, y is less than 0, x is greater than 0, y is less than 0। ये है आपका नेचर। अब आपसे एक वर्ड बोलता है रीजन। यू हैव टू टेल द रीजन। रीजन का मतलब क्या होगा? लेट्स से कोई पॉइंट यहां पे लाई करता है, यू हैव टू राइट एक्स ओ वाई, क्या फिर आप राइट कर सकते हो वाई ओ एक्स। तो इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब आप कहोगे एक्स ओ वाई का मतलब ये तीनों एक साथ तो बता नहीं सकते हैं, तो एक ही बतानी है। तो एक्स ओ वाई, तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स, एक्स ओ वाई। तो इसके लिए रीजन क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? एक्स ओ वाई या वाई ओ एक्स, ये क्या है? रीजन। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वाई ओ एक्स डैश ओ वाई, कुछ भी राइट कर सकते हो आप, एक्स डैश ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश ओ एक्स डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स ओ वाई डैश ओ एक्स, एक्स ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स। ये है रीजन, ये साइन कन्वेंशन, ये नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा सा बेसिक सा हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एक्सिस के बारे में देखा है। एक बार नोट कर लो आप जल्दी से, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। लुक अब बात करते हैं, लेट्स से इसका एप्लीकेशन कहां पे है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। हम गूगल मैप्स यूज करते हैं। आपकी जो ऐप है, कोई भी रैपिडो है, उबर है, ओला है, भारत टैक्सी है, जो भी आपकी टैक्सी उससे रिलेटेड सर्विसेज है, वो इसी चैप्टर पे वर्क करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वर्क करती है। अर्थ के ऊपर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वी नीड 2 पॉइंट्स, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब कैसे करते हैं? पिक पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट, 2 पॉइंट्स आ गए, अब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो वहां से हम क्या कर लेते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस कैसे, तो क्या आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लेट्स से एक पॉइंट ये है आपका, इसको मैंने बोल दो पॉइंट 1, सेकंड है ये P2, पॉइंट 2। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। हमने अज्यूम कर लिए 2 कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैंने अज्यूम किया ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब ये जो डिस्टेंस है क्या होगा आपका? अब x क्या है? x1 है ये पॉइंट, यहां हर जगह x1 होगा। आपने जब लेट्स से ये कोऑर्डिनेट्स थे यहाँ पे, ये एक्सिस ड्रॉ की मैंने, अगर यहां से ये डिस्टेंस x1 है, तो हर जगह x1 होगा, वर्टिकली x1 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 x1। ये x2 है, तो यहाँ पे x2 होगा।
तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा आपको, x2 माइनस x1। x2 से अगर x1 रिमूव कर दूंगा तो ये तो पार्ट बचेगा, तो ये क्या डिस्टेंस है, x2 माइनस x1। ऐसे ही ये पॉइंट आपका था y1 पे, सॉरी y2 पे, और ये था y1 पे। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको, तो क्या करोगे आप, y1 माइनस y2, तो y2 ये रिमूव कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका, तो ये है y2 माइनस y1, सॉरी y1 माइनस y2। y1 माइनस y2 ये डिस्टेंस आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है आपने, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब कोई सी साइड p हो सकती है परपेंडिकुलर, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है एंगल पे। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। आई एम राइटिंग द वैल्यू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, क्योंकि स्क्वायर है, कोई से वैल्यू ग्रेटर हो स्मॉलर क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है तो सेम वैल्यू आएगा, सेम आंसर आएगा, इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर इस स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर। अब x1 y1 ले लो, x1 x2 ले लो, y1 y2 ले लो, या x2 x1 y2 y1, किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम, x1 माइनस x2 या y2 माइनस y1 तो भी ठीक आएगा आंसर, आंसर विल रिमेन सेम। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर विल रिमेन सेम। ओके, नाउ ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने ट्रिपलेट्स स्टडी किया, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ओके, थोड़ा देख लेते हैं ट्रिपलेट्स के बारे में भी। ट्रिपलेट्स क्या होता है, पेयर ऑफ थ्री, नेम सजेस्ट कर रहे हैं, ट्रिपलेट्स मींस पेयर ऑफ थ्री। पाइथागोरस थ्योरम काफी बार हमें अप्लाई नहीं करनी होती और हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ थ्री। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा, देखो एक बार ध्यान से, बी केयरफुल। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। नाइन के कॉन्जिक्यूटिव, नाइन को ब्रेक करना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, तो क्या पॉसिबल है, नाइन तो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, ओड नंबर के टू इक्वल पेयर्स बनाने पॉसिबल नहीं है। पर अगर एक नंबर हम रिमूव कर दें तो बच गया एट, एट का तो टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, फोर, अब वो एक बचा हुआ तो दूसरे वाले को ऐड कर दिया, क्या नाइन में वन ऐड कर दिया टेन, तो उसका हाफ किया तो फाइव, और एक कम कर दिया, तो फर्स्ट पेयर आ गया थ्री फोर फाइव। अब देखो थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर क्या फाइव स्क्वायर इक्वल होता है, थ्री स्क्वायर नाइन, 16, 25। हाँ, ये तो करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। स्क्वायर ऑफ 5 क्या होता है, 25। 12 प्लस 13 क्या होगा, 25। तो दोनों का क्या आ गया, सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 24, 25। अगर आपको कोई भी दो साइड पर है, थर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगर ये दो गिवन है तो सम किया 9 किसका होता है, 3 का, सम किया 25 किसका स्क्वायर, 5 का, सम किया 49 किसका स्क्वायर, 7 का। ये साइड आ गई। अगर ये साइड गिवन है आपको तो हाइपोटेन्यूज निकालने तो 1 ऐड करना होगा। अगर आपको मिडिल वाली निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज से 1 माइनस करना होगा। बस ये ध्यान रखना उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए उनमें। उसको भी प्रैक्टिस करेंगे आगे, डोंट वरी। 9, 81 तो 40, 41, 10 सॉरी 11, 60, 61, 13, 84, 85, 15, 112, 113। अब आप अज्यूम करो कोई ट्रायंगल ऐसे आ गई आपकी और आपको गिवन है 113 और ये गिवन 112। अब ये साइड कैलकुलेट करनी है, आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस करेंगे,
डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा, जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना लेंथी हो गया ये, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिफरेंस। अब इससे बेटर कोई थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा, आइडेंटिटी अप्लाई कर देगा, 113 माइनस 112 113 प्लस 112, तो ऐसे अप्लाई कर देगा। किसी का उस टाइम पे माइंड वर्क कर जाएगा तो मैक्सिमम ये कर सकता है। पर हमें पता है अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे किसका स्क्वायर है, 15 का, तो 15 आ जाता है डायरेक्ट। अब इतना करने के बाद भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर 225 आएगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 225 आया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जब जाके 15 आएगा। तो टाइम सेव करते ट्रिपलेट्स। ये था आपका इवन और नंबर्स के लिए। इवन वाला फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, कम टू टॉपिक। अब एक तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, उसको कट करना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, क्या तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको, क्या रेशियो, कि किस रेशियो में कट कर रहा है। लेट्स से सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट गिवन आपको P1 P2 और इसको कट कर दिया कहीं से भी, लेट्स से P पॉइंट पे कट कर दिया। अब आपको क्या पूछा जा सकता है, क्या तो रेशियो पूछा जा सकता है, रेशियो क्या, किस रेशियो में कट कर रहा है पॉइंट, क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। फर्स्ट वाले का एज्यूम करके x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर, अगर जो हम वैल्यू राइट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है, अगर उनको इंटरचेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसे पेयर को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं, अब दो आंसर है, उनको आगे पीछे राइट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पॉलिनोमियल में ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते। आप देखो इधर, अब ये गिवन आपको x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट x, y, अब ये कट कर रहा है इसको लेट्स से m और ये कट कर रहा है n, m रेशियो n। अब इसको लर्न करने के लिए क्या है, लेट्स से आपको ये गिवन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और रेशियो गिवन है, आपको पॉइंट कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लर्न करने का तरीका ये है m प्लस n अपॉन m प्लस n, इतना तो याद रहेगा। अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। अब m के साथ उसके से सबसे दूर जो है वो वाला x वेरिएबल यूज होगा, तो यहाँ पे x2 आएगा। अब यहाँ पे n है तो n से सबसे दूर ये है, तो ये x1 आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। सेम y के लिए m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं आपको, तो y। अब m से सबसे दूर y कौन सा है, ये वाला, तो y2, ये y1। तो ये बन गया सेक्शन फॉर्मूला। अब कोलिनियर, एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर। व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर मींस व्हेन 3 points are in straight line, when 3 or more points lie in a straight line are known as collinear। तो 2 points तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं, दो को ज्वाइन करें तो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी अपने आप। अब 3 के लिए क्या होता है, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में तो हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कैसे चेक करेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है? लेट्स से 3 पॉइंट्स हैं A B C। अब ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? वी विल फाइंड द डिस्टेंस AB, वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC, वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC। अगर इन दोनों को ऐड करके AC के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करने का। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से फाइंड करेंगे तो एरिया ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लेट्स से 3 पॉइंट्स होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये पॉइंट्स गिवन है आपको। अब आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है तो आप एक बार और राइट कर दो फर्स्ट वाले को, जो ऊपर राइट किया सबसे पहले पे, उसको एक बार नीचे राइट करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई नीचे करते जाओ, बीच क्या करेंगे आप, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब अपर साइड क्या करना, माइनस करना। अब इनको क्या करना, माइनस माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। ये क्या है, और आगे आएगा हाफ। तो ये आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इवन दो यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, रिमूव कर दिया, पर फिर भी बेसिक सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, इसमें इक्वल टू 0 आना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पुट करेंगे और ये क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये नोट कर लो एक बार, फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिवन है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स गिवन है आपको 2, 3, 4, 1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और स्क्वायर। एक को x1 x2 y1 y2। लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, सॉरी x1 y1 x2 y2। तब क्या होगा, x1 क्या है आपका 2, x2 क्या है 4, y1 क्या है 3, y2 क्या है 1। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसको सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब क्या आ गया, 2 टाइम्स 4 आ गया। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा यहां से, तो अंदर बच गया 2, तो 2√2। तो डिस्टेंस क्या आ गया आपका 2√2 यूनिट्स। नोट डाउन। ये वैल्यू आपकी x1 y1 x2 y2। करो अप्लाई। डिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकंड पार्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट -5 माइनस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो +1 7 -3 होल स्क्वायर। अब इसका क्या है, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब जरूरी नहीं हर बार सेम ही आएगा, इन दोनों क्वेश्चंस में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा सेम आएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, ये हो गया 2 टाइम 16। अब 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 4√2 यूनिट्स। अब थर्ड पार्ट, ये x1 है, ये x2 है, तो a माइनस माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, क्या राइट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर है। अब 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आएगा, क्या आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये यूनिट्स,
Note down. Question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? Okay. You have to find the distance. अब distance formula क्या होता है? You have to write the distance formula. x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 minus y2 whole square. Now let's say x1 equal to 0, y1 equal to 0, x2 is equal to 36, y2 is equal to 15. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. When we are substituting the value, x1 is 0, x2 is 36, minus 36 का स्क्वायर प्लस 0 minus 15 का स्क्वायर. अब 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर क्या होता है? अगर स्क्वायर फाइंड नहीं करना था, देखो इधर पहले इसको a एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो. a स्क्वायर 36 स्क्वायर 3 कैरी 2ab 36 plus 3 9 39 3 carry again b square 3 का स्क्वायर 9 9 plus 3 12. तो ये आ गया 12 96 36 का स्क्वायर आ गया. अब ऐसे ही 15 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 225. फॉर्मूला से करना a स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 2 कैरी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों डिजिट्स को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई किया तो 10 plus 2 12 अगेन 1 कैरी इसका 1 का स्क्वायर 1 और 1 कैरी वाला 2. तो किसी भी 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई कर सकते हो a plus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला और उससे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा. अब इन दोनों को ऐड किया आपने ऐड करके क्या आ रहा है 6 plus 5 6 plus 5 क्या आएगा 6 plus 5 11 2 plus 9 11 और 1 कैरी था 12 2 plus 2 4 और 1 कैरी वाला 5 1. अब इस कैलकुलेट कर सकते हो किसका स्क्वायर रूट आएगा. कैलकुलेट योरसेल्फ. नोट डाउन फास्ट. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर. अब देखो कोलिनियर चेक करना है आपको. डिस्टेंस फॉर्मूला सेव करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेव करेंगे. I am assuming this as x1, y1, x2, y2, x3, y3. इसको मैं assume कर रहा हूं 0.1, 0.2, 0.3 या a b c assume करो ज्यादा इजी होगा. a b का डिस्टेंस क्या आएगा डिस्टेंस a b इज इक्वल टू इन दोनों का यू हैव टू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट. First of all, you have to write the distance formula x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. AB का डिस्टेंस क्या होगा AB का डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 5 और 3 का डिफरेंस 2 2 का स्क्वायर 4 तो क्या बन गया ये √5. ऐसे ही BC का कैलकुलेट करेंगे 2 और 2 का डिफरेंस 4 आएगा यहाँ पे 2 एंड -2 का डिफरेंस 4 तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16. 3 और 11 का डिफरेंस कितना है 14 14 का स्क्वायर क्या होगा 196. इसका तो 16 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 16 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट AC का चेक करो 1 और -2 का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 5 और 11 का डिफरेंस 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 इसका स्क्वायर 9. अब इनको ऐड करना क्या आ रहा है आपका 2 6 5
क्या इनको ऐड करके इक्वल आ रहे हैं? करो। √5 प्लस √212 इज इक्वल टू 265। क्या ये इक्वल है या नहीं है? इक्वल है या नहीं है? अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल से चेक कर लेते हैं। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था मैंने? इन पॉइंट्स को क्या करना है? वर्टिकली राइट कर दो। 1 5 2 3 -2 -11 और फर्स्ट वाले को रिपीट करते थे। तो 0 आना चाहिए। कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, तो एरिया 0 होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है हाफ इनटू, इनको मल्टीप्लाई कर जाओ। 1 into 3, 2 into -11, तो क्या हो जाएगा? -22 -10। अब अपर साइड में नेगेटिव साइन वैसे आ जाता है। 11 into 1 -11 और एक साइन नेगेटिव का तो पॉजिटिव 11, ये पॉजिटिव 6, ये -10। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आपका? -10 -20 -42। अब प्लस वाले टर्म्स को देख रहे हैं, 3 14 20। क्या ये 0 इक्वल आ रहा है? हाफ करना था, डिवाइड बाय 2। क्या इक्वल टू 0 है? नहीं इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे भी इक्वल नहीं आ रहे थे, आप पे नॉट इक्वल आ रहे थे, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल है, तो कोलिनियर नहीं है। नोट डाउन। चेक whether 5, -2, 6, 4, 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होती है? Whose two sides are equal? ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? ए बी सी। तो ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी। कोई भी टू साइड इक्वल हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सा वर्टेक्स क्या है। आई एम अज्यूमिंग दिस एज 5, -2। ऑल्दो ये पॉइंट ये वाला होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है y की वैल्यू 5, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है। 6, 4, 5, -2, 7, -2। देखो, अब ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे 6 और 5 का डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 6, तो 6 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? ए बी का डिफरेंस, एक ए बी का डिस्टेंस आ गया 1 + 36 √37। ऐसे ही डिस्टेंस फाइंड करें हम ए सी का, तो क्या होगा? 6 और 7 का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 6, सेम आ गया। तो दो साइड्स इक्वल आ गई, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया आपका। तो क्या है? गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस। ये वर्टिसेस क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। नोट डाउन। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, D. ये A, B, C, D. Shown in figure this, Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ABCD is a square. ये स्क्वायर है।
चेक करो, एक स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगी और साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, ए डी का डिस्टेंस, ये चारों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और आपको फाइंड करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चारों, दो कंडीशन तो दो हैं कि चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल इक्वल, अप्लाई करो। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, मैं कोऑर्डिनेट्स राइट कर दूं। अब ये है ए कोऑर्डिनेट, हमने पहले एक्स चेक किया नीचे से, 3, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 4 है, 3,4, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6 और इधर 7, 6,7। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9,4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,1। देखो ए बी ये है, 6 का और 3 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का और 7 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 2 टाइम्स 9 है, तो हम बोल सकते हैं इसको 3√2। अब बी सी का फाइंड करो, 6 और 9 का डिफरेंस 3, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर सेम आएगा, 9 प्लस 9 3√2। अब सीडी का देखो, 9 और 6 डिफरेंस 3, 4 और 1 डिफरेंस 3 सेम, 9 प्लस 9 3√2। एडी का सेम, 6 और 3, 4 और 1 का डिफरेंस भी 3 है। तो यहां तक तो लग रहा है क्या तो रोम्बस है क्या स्क्वायर है। यहां तक आपने ये प्रूव कर दिया कि चारों साइड इक्वल है, तो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब डायगोनल्स देख लेते हैं। एसी का डिस्टेंस 9 और 3 का डिफरेंस 6, 4 और 4 का 0, तो 6 का स्क्वायर 36, तो एलिमेंट आ गए 6 यूनिट्स, इसकी वैल्यू आ गई 6 यूनिट्स। अब इसका देखो, 6 और 6 का डिफरेंस 0, 7 और 1 का डिफरेंस 1, 7 और 1 का डिफरेंस 6, तो 6 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो 6 ही आया, तो ये भी इक्वल आ गया। हमने डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे, तो यहां से 6 इक्वल टू 6 आ गया। जब सारे डिस्टेंसेज इक्वल हैं तो क्या होगा, दिस इज द स्क्वायर, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, name the type of quadrilateral form if any by the following points given, give reason for your answer। अब कह रहे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा इफ एनी, अगर कोई बनता है तो उसका रीजन देना है। आई एम अज्यूमिंग दिस एज ए बी सी डी। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करो पहले जल्दी से, राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। AB क्या हो जाएगा, 1 और -1 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, इनका डिफरेंस भी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4√2। अब इनका यहां ट्राई करते हैं, अगेन डिफरेंस 2, तो 4 क्या आ जाएगा आपका, अब नेक्स्ट का ट्राई करते हैं। बीसी का हमने फाइंड कर दिया, अब सीडी का फाइंड करते हैं। -3 और -1, तो डिफरेंस 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 0 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 का मतलब क्या होगा 2√2, रूट के अंदर 8 है तो 2√2। अब ए डी का चेक करते हैं, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, तो सेम आ रहा है, यहां तक तो सेम है। अब डायगोनल चेक कर ले, ए और सी, -1 ये तो डिफरेंस 0 आ गया, यहां पे डिफरेंस आया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 ही आएगा।
AC क्या आया 4। अब हम ट्राई कर रहे हैं BD। BD 1 और -3 का डिफरेंस 4 0 0 4। तो BD क्या आ रहा है आपका 4 यूनिट्स। तो ये भी इक्वल आ रहे हैं, डायगोनल्स भी। डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया स्क्वायर। गिवन फिगर इज स्क्वायर। गिवन फिगर क्या आपकी स्क्वायर है। नेक्स्ट सेकंड ट्राई करो जल्दी से। ये पॉइंट्स गिवन है, A B C D। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप x1 अज्यूम कर रहे हैं, इसको आप x2 अज्यूम कर रहे हैं, इसको y1 अज्यूम कर रहे हैं, इसको y2 अज्यूम कर रहे हैं, तो अप्लाई करो एक बार। तो क्या आएगा AB इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 -3 +3, तो 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, टोटल 6 यूनिट्स हो गए। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 का डिफरेंस क्या है 4, 36 + 16। तो ये किसके इक्वल है आपका इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 13 × 4, और 4 बाहर आएगा क्या आ जाएगा 2√30। नाउ BC 3 का और 0 का डिफरेंस 3 स्क्वायर 9, 1 का और 3 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4√30। CD का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो √50। √50 का मतलब हो गया 5√2, 5√2। 50 होता है 25√2 ना, तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर 5√2। AD डिफरेंस 2, डिफरेंस 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81√85। अब ये क्या है सारे डिफरेंट साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ना तो कोई स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बन फॉर्म हो रहा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी स्पेसिफिक फिगर नहीं बन रही, ओनली क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो आप। ना स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं फॉर्म हो रहा। काइट, नोट डाउन। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. I'm assuming this A, this as B, C and D. Difference 3, 3 का स्क्वायर 9, डिफरेंस 1, तो रूट के अंदर 10। A D बाद में कैलकुलेट करें, BC कैलकुलेट करें। 7 और 4 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 2√3। CD 3 डिफरेंस 1 डिफरेंस,
अब AD AD 4 और 1 का डिफरेंस 3। अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। अब क्या तो ये पैरेललोग्राम होगा, क्या फिर रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आई तो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल अगर है तो पैरेललोग्राम भी होगा ही होगा। पैरेललोग्राम यहां तक कंफर्म हो गया, पैरेललोग्राम तो है। अगर नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों बन जाएंगे, नहीं तो ओनली पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब AD का डिस्टेंस फाइंड करो, सॉरी AC का ऑल्टरनेट। 4 और 4 का डिफरेंस 0, डिफरेंस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट करें तो यूनिट आ गया 2 यूनिट आ गया। तो आपका AC का डिस्टेंस आ गया 2 यूनिट्स। अब BD का देखो, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे डिफरेंस है 4 16, तो इक्वल नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू 2 यूनिट्स, तो ये इक्वल नहीं है, क्या है पैरेललोग्राम। गिवन फिगर इज ए पैरेललोग्राम। Even figure is a parallelogram. Note down. Find the points on the x-axis which is equidistant from this and this. आपको बताना है x-axis के ऊपर कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे दोनों से। अब क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे है तो अब जरूरत नहीं है, x के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है तो लाइन तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो क्या हो सकता था, मिड पॉइंट हो सकता था। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके अज्यूम कर लो कोऑर्डिनेट्स x, y, ये A है, ये B अज्यूम कर रहा हूं, इसको C अज्यूम कर रहा हूं। तो AB इज इक्वल टू क्या गिवन आपको, AB इज इक्वल टू BC गिवन है। तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों साइड है, स्क्वायर रूट है, कट हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया। अब जो बच गया माइनस 4x है, इधर इधर एक साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बना आपका माइनस 4x माइनस 4x। अब यहाँ पे प्लस 10y है, उस साइड में माइनस 18 था, इधर लेके आऊंगा तो प्लस 28y इक्वल टू यहाँ 4 है और 81 है तो 85 है। इधर इस साइड में क्या था 25 और 4 29, तो 29 उधर जाके माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, इनको ऐड करें तो माइनस 8x, इनको सोल्व करें 38
इधर सोल्व कर क्या आ रहा है आपका 56। अब खाली 2 से सिंप्लीफाई करो, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो 2 से सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 19y माइनस 4x इक्वल टू 28। अब ये क्या आया, ये तो इक्वेशन आ गई 9 की, पर हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू 0 है तो क्या हो गया, ये वाली टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -7, y की वैल्यू क्या होगी 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -7, -0। -7, 0 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप प्रैक्टिकली देखो, ये पॉइंट्स जो हैं, x की वैल्यू -2 थी और इसकी वैल्यू क्या थी 2। पहली बात तो ये पॉइंट राइट साइड में था, और जो ये पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट था आपका -2, 9, ये पॉइंट था आपका 2, -5। ये पॉजिटिव है। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल थे, तो एक पॉइंट यहाँ पे कोई है जिससे ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे x की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। नोट डाउन। क्या फिर आप स्टार्टिंग में आपको पता है यहाँ पे अगर ये पॉइंट y एक्स एक्सिस पे लाई करे तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पे ये y एलिमेंट स्टार्टिंग में रिमूव कर सकते थे आप, ये भी पॉसिबिलिटी थी। आप स्टार्टिंग में y 0 लेके चलते तो ओनली x वेरिएबल में बातें चलती, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है आपके लिए। Find the value of y for which distance between the points P and Q is 10 units. Find the value of y for which the distance between the points P, Q is 10 units. अब आपको y की वैल्यू बतानी है, आपसे ये बताया गया है कि डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स है। अब P पॉइंट क्या गिवन है आपको 2, 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, तो डिस्टेंस 10 गिवन है आपको, x minus x 10 minus 2 whole square plus y minus 3 whole square। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो 100, इधर 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे इसको एज इट इज राइट कर रहा हूं, एक्सपेंड कर दो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा -36, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा -9, तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू दिस। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है आपका, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 27, अब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -27। अब इसके क्या होंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर बना सकते हो, 9y माइनस 3y। क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा था, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, तो y माइनस 3 y प्लस 9, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -9। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, आ सकती है, तो दो वैल्यू पॉसिबल है दोनों के लिए, दोनों से जस्टिफाई करेंगे इसमें। नोट डाउन।
If Q is this, is equidistant from P and R, find the value of X. Also find the distance QR and PR. Distance भी find करना है और X की वैल्यू भी find करनी है. Although X की कोई वैल्यू नहीं होती, पर मैथ में हमें X वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. Q is equidistant from P. अब Q जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो PQ should be equal to RQ. अब अप्लाई कर दें, ठीक है. PQ 0 और 5 का डिफरेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करना ही है आपने. x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. अप्लाई करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x minus 5 सॉरी x minus 0 x minus 0 whole square 6 minus 1 5 square. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर में बोथ साइड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, ऑन कंपेयरिंग स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 4 आ गई आपकी. अब x की वैल्यू 4 आ गई, पर डिस्टेंस तो फाइंड करना है आपको. तो PQ का डिस्टेंस क्या आया था, PQ का पूछा ही इन्होंने पूछा QR का और PR का. QR का यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 16 प्लस 25. 16 प्लस 25 कितना होता है, 16 प्लस 10 सॉरी 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 6 41. अब PR कहां पे आपका, P ये रहा और R ये रहा. तो 4 और 5 का डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 9 रूट के अंदर. डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के प्रॉपर करना है आपको. 82 नोट डाउन फास्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10. Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from this. अब रिलेशन बताना, इसका मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको. देखो x minus 3 whole square plus 6 minus y या y minus 6 whole square equal to x plus 3 whole square y minus 4 whole square. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x, ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 12x. 36 और 9 45, इधर ट्रांसपोज करेंगे इसको तो माइनस 25, माइनस 12y, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 8y. अब इसको सोल्व किया आपने 20, इसको सोल्व किया आपने माइनस 4y माइनस 12x इक्वल टू 0. 4 से डिवाइड हो रहे हैं, माइनस 4 से डिवाइड कर रहा हूं सबको तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये रिलेशन आ गया. नोट डाउन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस. कंप्लीट कोर्स अपलोड होगा 10th क्लास का, डोंट वरी. थैंक यू.